लड़ाई झगड़ा की गांठ हो, उतनी मात्रा में हम गुरु से, गुरु की बात से, गुरु के वचन से, कल्याण और मोक्ष से उतनी मात्रा में हम दूर होते हैं। इसलिए अपने मन को सरल बनाने की जरूरत है, अपने मन को विनम्र बनाने की जरूरत है, अपने अंदर कोमलता लाने की जरूरत है। तो बहुत ही सुंदर भजन से लाभ लिए। आइए एक भजन मैं रखता हूं, तत्पश्चात हमारे बीच श्री जितेंद्र साहब जी विराजमान हैं, उनसे भी कुछ लाभ लेना है। मजा लोट बंदे गुरु बंदगी का, मजा लोट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लोट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। निकलता है सड़कों पर फैशन लगा कर, अकड़ता है तने को बड़ा तू सजा कर। निकलता है सड़कों पर फैशन लगा कर, अकड़ता है तने को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता है तने को बड़ा तू सजा कर। पिटारा भरा है तने गंदगी का, पिटारा भरा है तने गंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लोट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा कर गलीचे। लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे, सजाए भवन को बिछा कर गलीचे। सजाए भवन को बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते ये नहीं आदमी का, सदा साथ देते ये नहीं आदमी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लोट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लोट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब हमारे बीच विराजमान हैं श्री जितेंद्र साहब जी। कुछ देर के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने
अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोले सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। समस्त ग्रामवासियों की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों, समस्त साध्वीगण, अभी हम सब बीजक पाठ के बाद भजन श्रवण कर रहे थे। हमारे संतों के माध्यम से बहुत सुंदर भजन सुने। अब विचारों की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मेरे लिए आज्ञा हुई है, तो हम विचार की ओर आगे बढ़ते हैं। सचमुच हमारा जीवन कैसे बदलेगा? सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मूल गए ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कथ मत जाओ। सदगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको इंगित करते हैं कि जीवन कैसे सुधरेगा और हमें क्या जानकारी करना है, किस ढंग से हम इस संसार में जीवन यापन कर सकते हैं। क्या मनुष्य अनमोल है? क्या हमारा जीवन अनमोल है? इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मूल गए ते काम है, ते मत भ्रम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कथ मत जाओ। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणियां इतनी सरल, इतनी मार्मिक, शायद ही कोई ऐसे कवि होंगे, समाज सुधारक होंगे, जो हर जगह उसने चल करके पूरी दुनिया में मनुष्य मात्र को जगाने का प्रयास किया है। ऐसे ऐसे तीखी वाणियां हैं जिसके माध्यम से हृदय के सारे मान्यताओं को भी दूर कर देते हैं। पचा पची के कारण सब जग रहा बुलान, मन सार महस सब जग रहा बुलान, निरपेक्ष हो के हरि बजे सोई संत सुजान। क्या बात है! ऐसे कहने वाले कोई बिरले होंगे, नहीं तो अन्यथा मिलेगा भी नहीं। सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी में इतना ही नहीं, उसने ईश्वर की प्रक्रिया में क्या कहते हैं, तू जगदीश कहां से आया, कहो कौने बवराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। सदगुरु कबीर साहब जी का कहना है कि सदगुरु कबीर साहब जी, हाँ भाई सुनते रहो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ईश्वर के नाम पर धोखा है। उस समय पाखंड इतना चल पड़ा था कि सदगुरु के जमाने में भी कितने ऐसे महापुरुषों को फांसी की तख्त में झूलना पड़ गया, किसी किसी को जहर भी दे दिया गया। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी इतना निष्पक्ष हृदय, जो अपने को बना कर रखे थे कि दुनिया में उसके समान कोई नहीं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी की वाणियां हैं, मूल गए ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी, बहे कथ मत जाओ। मूल का ही काम है। मूल क्या है? हमारा मूल क्या है?
उस मूल को समझाने के प्रयास करते हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझने के प्रयास करेंगे मूल क्या है। भाई लोग सभी सामने आ जाइए। बैठो बैठो कर देता हूँ। तो तो आ जाओ नजदीक तब बोले मजा मजा आएगी। आओ एक कुर्सी में बैठो आप मन आजू डाको चाट आओ गए आओ ये दे एक चलाओ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक देख नजदीक में बैठो आप हाँ 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 ये दे आई से बना था अरे पक्के श्रोता लोग आ गए और का चाहिए। का और क्या आइए आइए बूढ़े लोग तो श्रोता है, बूढ़ों के बूढ़ों श्रोता, जवान के जवान। दिनों में कि कई सत्संग हो जाता है। हाँ बैठिए कुर्सी में बैठो। आइए आइए। पांच पांडव है श्रेष्ठ रही से जा सब गाँव रहा श्रेष्ठ थोड़े रही से जीजा सरकार थोड़ा लेने बने है का रहने दो बहुत अच्छा है। ये बने है चलो चला क्या रे भैया तोर बात भूल गए ते काम है तेमत भ्रम भुलाओ मन सायर मनसा लहरी बहे कदम मत जाओ। तो हमारा मूल का ही काम है। वह मूल क्या है? तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बड़े घर में नई नई बहू आई थी। वो बहू जो है क्या करती थी, दूध दही मठा घी सब खा जाती थी, किसी के लिए नहीं बचाती थी। इतना जीभ चटोरी हो गई थी खाने पीने के लिए। उसके सास समझाए बहू ऐसे मत कर, वो समझती नहीं थी। उसके ससुर भी समझा लिए बेटी ऐसे मत कर, तो भी नहीं। उसके ननद भी समझाई फिर भी नहीं। उसके देवर भी समझाने लगे वो भी नहीं, किसी की बात में नहीं आई। उसके पति भी तो खूब समझाए लेकिन कोई कान ही नहीं दिया। खाते गई एकदम घर भर के परेशान हो गए। तो एक बार उसकी सास सोचती है कि चलो घर भर के नहीं समझा सकें तो कम से कम हमारे पड़ोसी के लोग जो है समझा देंगे थोड़ा बहुत। तो उसने पड़ोसियों के सास को, सभी पड़ोसी की सास, पड़ोसी में जितने भी थे सभी सासों को घर में बुला लिया और मीटिंग किया कि मेरे बहू को समझा दो। तो उनमें से एक सास कहती है कि ये बहू ऐसे काम क्यों करती है? अरे परिवार है, बड़े घर है, मिल बांट के खाना चाहिए, तू अकेली ही खा जाती है। दूध घी दही ये सब ठीक नहीं है। तो बहू क्या कहती है, मेरे को घर में खाने की आदत है, मैं मायके से खाती आ रही हूँ इसलिए ससुराल में भी खाती हूँ, है ना। तो उनमें से एक सास कहती है बेटी ऐसे नहीं करते हैं, क्या सास अच्छी नहीं है? उसने कहता है कि सास तो मेरी माँ के समान है, बहुत प्यार देती है, बहुत लाड़ प्यार करती है मुझसे। तो ससुर ठीक नहीं है, ससुर तो पिता की तरह है, बहुत मेरे को आदर देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। क्या देवर ठीक नहीं है? देवर तो मेरे भाई की तरह है, बहुत अच्छे हैं। क्या ननद ठीक नहीं है? ननद मेरे बहन की तरह है, सहेली की तरह है। बहन तो दूर, सहेली कभी दूर नहीं हो सकती, उस टाइप के। तो क्या पति देव
ठीक नहीं है? पति तो देवता है, बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, फिर ऐसा काम क्यों करती है? कहती है मेरे लिए ये आदत बन गई खाने के लिए। तू वो सास जो है, सास क्या करती है, उसको एक नियम देती है कि दूध, घी, मठा, इसके 4 तत्व में से एक तत्व आप लीजिए, उसके बाद सबको छोड़ दीजिए। बहू कहती है ठीक है माँ, मैं वही काम करूंगी। सभी सास अपने अपने घर चली गई और बहू बिस्तर में लेटे लेटे सोचती है मुझे दूध लेना चाहिए कि घी लेना चाहिए कि दही लेना चाहिए कि मठा लेना चाहिए। बहुत देर सोचती सोचती उसने सोची मेरे को केवल दूध ही लेना है और सबको मैं छोड़ देता हूँ परिवार के लिए, मात्र एक चीज लूंगा, दूध। अब क्या होता है, दूध पीने लगी। महीना दिन बीत गए, अब ना दही के दर्शन, न मठा के दर्शन, न घी नहीं। अब क्या करें, फिर परेशान हो गए। एक बार फिर जो है पड़ोसियों की सास को बुलाकर कहने लगे कि मेरे बहू को समझा दो, बार बार यही काम करती है। तो उनमें से एक सास ने कहा कि बहू नियम के पालन तो कर रही है। हाँ माँ, मैं नियम का पालन करती हूँ, केवल दूध लेती हूँ। तो सभी सास एक आवाज में कहती है कि नियम, बहू तो नियम का पालन कर रही है, इसको हम समझा नहीं सकते। बस सभी साथ अपने घर चली गई। तो कहने का मतलब वो क्या चीज है जिसको उसने एक चीज दिए सबको छोड़ दिए, वह है दूध। दूध जमाने से दही, दही से मठा और घी निकलता है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर में, शरीर के भीतर क्या है, आत्मा है। आत्मा को समझने की कोशिश करें, हम खुद को समझने की प्रयास करें तो सारा समाधान मिल जाएगा। न कहीं पत्थर की मूर्ति में सिर झुकाने की जरूरत है, न किसी फोटो में पूजा करने की जरूरत है, न किसी पानी में स्नान करने की जरूरत है, न किसी वेद कुरान को मान्यता में अपने ही परंपरा में समेटने की जरूरत है ना। हमको क्या करना है, केवल अपने खुद को समझना है। खुद को समझ जाएंगे तो सारा समाधान हो जाएगा। क्यों हमको भ्रम क्यों है, क्योंकि हम खुद को समझने की प्रयास नहीं किए, खुद पे खुद प्रयास नहीं किए। कितने ऐसे बड़े बड़े आचार्य हैं, मंडलेश्वर है, जो समझने में चूक जाते हैं, अपने आप को समझने में चूक जाते हैं। वेद कुरान गीता भागवत याद कर लिए, पूरा मंथन कर लिए हैं, पानी की तरह रटते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन आत्म की खबरी पता नहीं, आत्म ज्ञान की कभी उसमें होश नहीं है। इसलिए कहा है, चंदन के लेप कर लिया, कंठी माला पहन लिए, है ना, मुड़ मुड़ा लिए, जटा रख लिए, और आत्म की खबर नहीं है, आत्मज्ञान नहीं, तो सब बेकार है। बाहर को सजाने से कोई मतलब नहीं है, बाहर को दिखाने से कोई जरूरत ही नहीं है। हम अंदर से हमें पता नहीं है तो बाहर कोई मतलब ही नहीं है। भीतर को सजाने की जरूरत है, अपने आत्मा को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। हम खुद को यदि समझ जाएं तो सारी दुनिया समझ जाएगी। लेकिन क्या बात है, यहाँ तो दुनिया को संभालने में लगा हुआ है, दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है ना। हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतने बिल्डिंग है, हमारे पास इतने रिश्ते नाते हैं,
इतने हमारे बेटे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, बस इसके अतिरिक्त और क्या है? अब अरबों अरबपति करोड़पति हैं, लेकिन क्या मतलब? उससे क्या होगा? हमको आत्मज्ञान नहीं है। मैं कहता हूं आप भूखे हैं, पड़ोसी की आप भोजन मांगेंगे तो दे देंगे, है ना? लेकिन अपने को सुधारना है, अपने को संभालना है, वह खुद भी खुद होना बहुत जरूरी है। हमारे मन की गंदगी को हम खुद जान सकते हैं, दूसरे नहीं जानेंगे। हम क्या चालाकी करते हैं दूसरे नहीं जानेंगे, है ना? इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को समझना। हम समझ जाएं तो उसी दिन संभल जाएंगे। हम लोग संभलने में क्यों चूक होते हैं? क्योंकि हम खुद को समझना नहीं चाहते हैं, हम खुद को बनाना नहीं चाहते हैं। हम लाख बार सत्संग सुने हैं, लेकिन आचरण नहीं है, आचरण के अभाव है। हम खुद में संभल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम त्याग भी नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी बुराई को त्याग नहीं कर पाते हैं, एक तंबाकू खाने की आदत को हम सुधार नहीं सकते हैं, बीड़ी सिगरेट को सुधार नहीं पा रहे हैं, और बड़े बड़े वेद गीता भागवत श्लोक झाड़ते रहते हैं। क्या मतलब? हम दारू को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे विद्वत लोग हैं जो बिना दारू पिए रामायण नहीं पढ़ते हैं, आजकल तो भागवत भी नहीं कहते हैं। एक गांजा चढ़ाएंगे ना, दम मारेंगे, तब गांजा की श्लोक खोलते हैं, है ना? ऐसा ऐसे विद्वत लोग हैं। तो कहने का मतलब है हम अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चमक दमक में, संसार के लोभ में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हम खुद को समझने में असमर्थ हैं। इसलिए खुद को समझने की कोशिश करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मूल गए ते काम है ते मत भरम बुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कत मत जाओ। मूल का ही काम है। ये संसार क्या है? समुद्र की तरह है, और इसमें जितने भी जो मन की चंचलता है वो लहर की तरह है। इसकी मन की चंचलता में नहीं बहना चाहिए, लेकिन वही मन की चंचलता में बहे जा रहे हैं अपने मन के अनुसार। कहते हैं जहां प्रभु ले जाए वहीं जाना है। यह एक टन कथन बन गया है। ये सब प्रभु जहां जाएगा वहीं ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर रास्ता में समझने की कोशिश करना चाहिए। हम रास्ता चलते हैं, अरे रास्ता जहां चले जाए वहीं चले जाए, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारे भीतर लक्ष्य के अभाव है, हमारे सिद्धांत और पक्ष में नहीं रहने से मन इधर उधर भटकता रहता है। कभी इस पंथ में जाने का मन करता है, कभी उस पंथ में जाने का मन करता है, कभी और कुछ करने की विचार होता है। क्या होता है? क्योंकि सही स्थिर रूप से ज्ञान नहीं मिला है, स्थिरता नहीं है, ज्ञान को समझने की कोशिश नहीं है। केवल एक भीड़ को देखने के लिए, एक उसके हाव भाव में हम जो है बहे जा रहे हैं। लगता है वहां बहुत भीड़ है, हो सकता है वही अच्छा है, चलो चलना चाहिए। वहां व्यवस्था ऐसा है, बहुत अच्छा है, हम लोगों की व्यवस्था खराब है। ऐसे कहने से क्या मतलब? हम अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करें तो अच्छा बनेगा, और खराब सोचते हैं तो खराब बनेगा। यही है, हम अपने आदत को स्वयं बिगाड़ते हैं, दूसरे नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन दूसरे को दोषारोपण देते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। हम अपने को सुधारें, और अपने को सुधारने के लिए अपने मूल स्थिति को जानने की कोशिश करना चाहिए। मूल क्या है? आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही खुदा है, और कहीं नहीं है। जब मंदिर में जाइए तो मस्जिद में जाइए, आपको क्या मिलेगा? वहां केवल एक पत्थर की मूर्ति मिल सकते हैं, केवल, है ना? लेकिन वहां क्या करना चाहिए? सत्संग होना चाहिए, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए।
वहां ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो कैसे ज्ञान हो सकता है? और भ्रम में पड़ा हुआ है, अनेक प्रांतों में है। यही सी बात कह देते हैं हम, कबीर पंथों में इतना भ्रम फैला हुआ है, सदगुरु सतलोक से आकर के हमारे उद्धार कर देगा। बड़े विचित्र है, हमें कहने में लज्जा लगता है। आज कबीर पंथियों के बीच हम कबीर के वाणी को भी नहीं कह पाते हैं, कहते हैं एक बातें जो है गलत है। कितने लोग बीजक ग्रंथ को, सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी को जो कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा लिखा नहीं जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने ऐसा कहा ही नहीं है, बिल्कुल मुंह तुक्के बात कर देते हैं। क्या बात है, उड़ान छू बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, उसको बोध नहीं है। यदि बोध होता तो वह वेद पढ़ करके भी ज्ञान की चर्चा को निकाल लेता, लेकिन इतने भी होश नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी को आज महापुरुष ना कह करके एक भगवान का रूप दे करके मूर्ति की पूजा में लगे हुए हैं, और इसी के भांति आज इतना भ्रम पैदा कर दिए हैं कि लोगों में कोई खुद को समझने में असमर्थ है। वह परमात्मा मान करके अपने को बेहाल कर दिया है। जो करेगा तो खुदा करेगा, अल्लाह करेगा, भगवान आकर के हम उद्धार कर देगा, हमें वह वैकुंठ ले जाएगा, या इस प्रकार के कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। लेकिन हम मान्यताओं में इतने कसे हुए हैं कि हम कबीरपंथी होकर के भी हम अपने संप्रदाय को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ये कि कभी सदगुरु कबीर साहब जी जैसा नहीं कहा है, वैसे इस ढंग से आज वर्तमान में विज्ञान के युग में कहने लग गए हैं। बहुत भारी चीज है ये, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं लोग। इसलिए कहा सदगुरु कबीर साहब जी, कहियत मोहि भैल उगचारी, समझत नाही मोर सुत नारी। ले तो भला, इतना भी कह दिया है, इसको भी नहीं समझते हैं लोग। कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी गृहस्थी है, उसके लड़के बच्चे हैं, अब इतने में पहुंच गए हैं, लगता है वही मुक्त पुरुष हो गए हैं एकदम। हाँ, वो दुनिया को उद्धार कर देगा। बात करने के भी तरीका होता है, समझने के भी तरीका समझे। अपने सदगुरु कबीर साहब जी को भगवान कहते हैं, उसी की ही गृहस्थी मानते हैं, लड़के बच्चे मान रहे हैं। बहुत गलत है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, पारक दृष्टि नहीं है, अपने मूल से और अलग बातें करते हैं, इसलिए भटकाव है और भटक रहे हैं। इसलिए बंधुओं, अपने आप को समझने की कोशिश करना चाहिए। हम अपने मूल स्थिति को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। वेद की ऋषि भी कहते हैं, ये भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमे सुखम। भूमा में सुख है, आत्मा में सुख है, अल्प में नहीं है। दुनियादारी प्राणी पदार्थों में सुख नहीं है, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है ना। अंता शरीरे ज्योतिर्मय सुप्रियाम पश्यन्ति अत्याच्छिन्न दोषाः। जो आत्मा में स्थित होता है वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब जी के विचार के माध्यम से मैं कुछ कह रहा था कि मूल गए ते काम है, ते मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कथ मत जाओ। इतना कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब साहिब साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से आए हुए आदरणीय संत श्री जितेंद्र साहब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे कबीर वाणी के आधार पर। अब आगे विचार रखने के लिए निवेदन है पूज्य संत श्री गुरुक्षेम साहब जी से। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
दूर दराज से पधारे हुए संत वृंद तथा सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, अभी हम लोग श्री जितेंद्र साहब के विचार कबीर को समझने के लिए बहुत उपयुक्त विचार श्रवण कर रहे थे। मैं भी आपके बीच कुछ देर निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सतगुरु कबीर ने कहा है, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये साखी लगभग लोग जानते हैं, परंतु अपने जीवन में हम सब इसको उतार नहीं पाते हैं। यदि जीवन में उतर जाए, जीवन में आचरित हो जाए, तो हम भी उस कला में निष्णात हो जाएंगे। अन्यथा केवल जानकारी ही रह जाती है, अमल नहीं कर पाते हैं तो उसका फायदा नहीं हो पाता है। जैसे आपके घर गाय है, भैंस है, और आप उसको खिलाते पिलाते खूब हैं, लेकिन उससे दूध नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपके घर में गाड़ी है, लेकिन आप चलाना नहीं जानते हैं। ऐसे ही बहुत साधन है आपके पास, किंतु उसका उपयोग यदि आप नहीं करना जानते हैं, तो आपके जीवन में कोई तब्दील नहीं हो सकता, बदल नहीं सकते आप उसके। ऐसे ही साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। बात जो है अनमोल होती है, लेकिन कब? जब बोलने जाने तब। वैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके कुछ महीने बाद से बोलना प्रारंभ कर देता है, और 8-10 साल तक लगभग ठीक से बोल लेता है, बहुत चीज़ों को समझ लेता है। लेकिन इतने मात्र से काम नहीं चलता है। हम बोलना तो जानते हैं, पर क्या बोलना है, ये हमारा जीवन बीत जाता है और हम नहीं समझ पाते हैं। पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं, और क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, इससे अछूते ही रह जाते हैं। साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है। ये बात बोलना, बात करना अनमोल होता है। इसका कोई पेमेंट नहीं कर सकता कि इतना रुपया देने से ये बात बोली जाएगी। बोलने का ढंग यदि नहीं जानते हैं, तो हमारा जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। जीवन में बदलाव चाहिए, क्यों?
सुख और शांति के लिए। कहा जाता है कि एक संत मरणासन्न थे, बीमार थे या वृद्ध थे, कहें बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनके शिष्य लोग चारों तरफ उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम लोगों को तो आप जीवन भर बहुत कुछ बताए, अब आप इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। शिष्य उठा और कहा कि गुरुदेव, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, आप जाते जाते हम लोगों को कुछ और बता दीजिए। संत बहुत ज़्यादा बोलने योग्य नहीं थे, अस्वस्थ थे, वृद्ध थे। संत ने अपना मुंह खोला और कहा, देखो मेरे मुख में दांत है कि नहीं है। सभी शिष्य उनके जानते थे कि गुरुदेव के मुख में दांत नहीं है, फिर भी देखा और कहा कि गुरुदेव, आपके मुख में दांत नहीं है। गुरुदेव ने कहा, देखो मेरे मुख में जीभ है कि नहीं है। गुरुदेव ने कहा, संत ने कहा कि देखो मेरे मुख में जीभ है तो नहीं, जीभ है या नहीं। बिना देखे भी लोग बता सकते हैं कि क्योंकि बिना जीभ के तो बोला ही नहीं जा सकता है, आवाज ही नहीं आएगी। देखा और कहा, गुरुदेव आपके मुख में जीभ है। तब संत ने कहा, देखो मुख में दांत बहुत बाद में आता है, जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तब दांत आते हैं, लेकिन जो जीभ है वह जन्म के साथ ही आती है। जीभ कितना कोमल होता है और दांत कितना कठोर होता है। दांत की भांति तुम लोग कठोर मत बनना, जीभ के भांति कोमल बनना। गुरुदेव ने थोड़े ही शब्दों में सब कुछ कह दिया। हम बोलते हैं वो किसी को चांटे नहीं मारते हैं, ठोकर नहीं मारते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, लेकिन बोलने का ढंग है। तो सदगुरु कबीर ने कहा है, काका काको धन हरे, कोयल काको दे। कौवा किसी का धन थोड़े लूट लेता है और न कोयल किसी को धन नहीं देती है, फिर भी अपने शब्द सुना करके कौवा को पत्थर मारते हैं लोग। और कोयल जब बोलती है ना, किसी उपवन में आप जाएं, किसी पेड़ में जाएं, के पास जाएं, तो कोयल जब बोलती है तो कोयल के साथ आदमी भी कू 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 करना लगता है। उनकी वाणी में इतना मिठास होती है। तो कौवा किसी का धन नहीं लेता है कौवा, न कोयल किसी को देती है, केवल वाणी में मिठास होती है। सज्जनों, इसी प्रकार आपके घर में, आपके परिवार में, आपके इष्ट मित्र लोग मिलने आते हैं। आपके घर कोई संसाधन नहीं है उनकी आप दूध पिला सकें, चाय पिला सकें, मिठाई खिला सकें, कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप यहाँ तक किसी ऐसे जगह पर आप बैठे हैं जहाँ आप पानी भी नहीं पिला सकते, लेकिन आपके पास जो वाणी है ना, मृदु वाणी, मीठा वाणी से आप उनका स्वागत कीजिए। आइए बैठिए, आपका स्वागत है।
इतना तो कह सकते हैं, लेकिन आदमी उसके लिए भी कंजूस हो जाता है। कुछ मीठी वाणी से उनका स्वागत करे आगंतुक का, तो आपका हो जाता है वो। अन्यथा किसी प्रकार आपके घर से गया तो पीछे आपको ऐसा मैसेज देंगे जो आपके लिए अहितकर होता है। हम अपने जीवन में ऐसा किसी को मैसेज न दे, हमें ऐसा कोई कुछ कह न सके हमारे को, आड़ में भी और सामने भी। ऐसा हम अपने जीवन को बनाएं, और वो जीवन बनेगा वाणी की मिठास से। वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति जो एजेंट था, उस सेठ के पास, एक सेठ के पास पहुंचा और सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं अमुक कंपनी का एक ट्रक का एजेंट हूँ और मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप हमारे यहाँ से कुछ ट्रकें खरीद लीजिए। बड़ा सेठ था। सेठ ने कहा, आज ही मैं 100 ट्रक के लिए ऑर्डर दिया है, आज ही मैं खरीद चुका हूँ 100 ट्रक। वो एजेंट ने कहा, कौन सा कंपनी का आप खरीदे? उन्होंने बताया कि अमुक कंपनी का ट्रक मैंने खरीदा। वो एजेंट ने कहा कि जो कंपनी का आप ट्रक खरीदे हैं ना, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपको उससे कोई घाटा नहीं होगा, आपको मुनाफा ही होगा। उस एजेंट की बात को सुन करके उस सेठ ने कहा, ठीक है 50 ट्रक का जो है तुम भी लिख लो। और यदि वो कहता कि जिस ट्रक को आप खरीद रहे हैं ना, वो तो घटिया किस्म का है, गलत जगह आप फंस गए। यदि ऐसा कहते तो वो सेठ उनसे कुछ लेते क्या? इनका भी नहीं लेते। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही कि आदमी यदि बोलना जानता है तो हर जगह सफल होता है, और यदि बोलना नहीं जानता है तो हर जगह असफल होता है। जो आदमी बोलने का ढंग जान लिया, कब बोलना है, समय कब अर्थात जब समय, किसी आदमी से हम अपनी बात रखते हैं तो समय पहले देख लें कि अगला आदमी हमारी बातों पर सहमत हो पाएंगे इस समय या नहीं हो पाएंगे, फ्रेश मूड में है या ऐसे ही है, उलझा हुआ है। कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये बोलने का ढंग, कला होना चाहिए। कितना बोलना है, ये हमारे पास और उनके अगले आदमी के पास समय है कि नहीं है, वो भी तो देखना है। कब, कैसे, कितना और क्या बोलना है, इन बातों को यदि हम हल कर लें अपने जीवन में तो हम बोलने का ढंग जान गए। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो यदि मीठे वाणी से मीठी बात करता है तो उसको हर आदमी आदर देता है, और यदि कटु वचन से, कई बार हम बोलते तो नहीं लेकिन हमारी जो बातें हैं, हमारा जो व्यवहार है वो बता देता है।
कि आपका बात कुछ भी नहीं करते हैं, लाख छुपाए छुप नहीं सकती, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। हम कितना भी छुपाएं लेकिन हमारा चेहरा बता देता, हमारी आवाज़ बता देती है कि हम कितना खुश हैं। कई बार घर में मेहमान आते हैं, माताएं हो या भाई लोग हैं, उलझ करके बात कर रहे हैं या दिखावटी बात कर रहे हैं। दोनों स्थिति में प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं या अच्छा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, दोनों बात बता देता है हमारा चेहरा। आप नहीं भी बोलेंगे तो पर भी आपका चेहरा बता देगा। इसलिए हर जगह सावधानी की आवश्यकता है, हर जगह सावधानी की आवश्यकता है। विनम्र आदमी ही मीठा बोल सकता है और विनम्र आदमी महान हो जाता है। जो आदमी विनम्र होता है, कोमल होता है, वही कुछ कर पाता है और उसी को सब जगह आदर भी होता है। आप कई बार श्रवण किए होंगे, कई बार सुने होंगे, पढ़े होंगे। महाराज राम को जब वनवास हुआ था तो बहुत से लोग, वनवासी लोग महाराज राम का साथ दिए। उसमें से एक नाम आता है जो उनके संग साथ बने रहे, और शायद वे न होते तो महाराज राम का जीतना, रावण से जीतना कठिन हो जाता, हो सकता ना भी जीत पाए थे। वो है हनुमान। हनुमान के लिए कहा जाता है अत्यंत विनम्र थे वो। एक बार जब महाराज राम अयोध्या को जीत करके सीता को लेकर, माँ सीता को लेकर के जब अयोध्या पहुँचे तो महाराज राम ने कहा सभी लोगों से, जितने लोग उनके सहयोगी थे, कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को कुछ पद दे दूँ, कुछ मंत्री बना दूँ। आज के जब भाषा में कहें तो मंत्री बना दूँ। सबको कहा कुछ कुछ अपने मांगो। बहुतों ने मांगा मैं ये पद लूँगा। जैसे अभी चुनाव होता है ना, तो चुनाव के बाद जो बड़े लीडर होते हैं वो लोगों को बैठाते हैं, किसके मन में क्या है, क्या लेना चाहते हैं, कौन सा विभाग चाहिए उनको, फिर अपना सामंजस्य बैठा करके उनको देते हैं। बहुतों ने कहा कि मुझे ये पद चाहिए, वो पद चाहिए। हनुमान से कहा, महाराज राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांगो। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे कुछ भी पद नहीं चाहिए। राम ने कहा कि हनुमान ठीक है, तुम निष्कामी हो, मैं जानता हूँ, विनम्र हो, लेकिन मेरे मन की संतुष्टि के लिए तुम कुछ तो मांगो, कोई पद तो मांगो। फिर हनुमान जी नकारात्मक उत्तर दे देते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी पद नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवक हूँ। महाराज राम बहुत बड़ाई किए कि तुम लक्ष्मण को जब शक्तिवान लगा था और क्या क्या सब युद्ध में जो कुछ भी हुआ था, तुम मेरे इतने बड़े सहयोगी थे और तुमको मैं कुछ भी पद ना दूं तो अनर्थ होगा, ठीक नहीं होगा। हनुमान ने कहा प्रभु यदि आप चाहते ही हैं, कुछ देना ही चाहते हैं, तो मैं एक पद नहीं लूँगा, एक विभाग नहीं लूँगा, मैं 2 पद लूँगा। लोगों ने कहा, और लोगों ने, कि अभी तक तो हनुमान जी बहुत निष्कामी बन रहे थे और अब दो विभाग लेने के लिए बात कर रहे हैं। लोग घूर करके हनुमान जी की ओर देखने लगे कि 2 विभाग,
अब तक तो एक विभाग लेने के तैयार नहीं थे, अब 2 विभाग मांग रहे हैं, 2 पद मांग रहे हैं। हनुमान ने कहा कि प्रभु आप वचन दें कि 2 पद दूंगा, तब तो मैं मांगूंगा, वरना नहीं मांगूंगा। महाराज राम ने कहा ठीक है, मैं 2 पद तुमको देने के लिए वचन देता हूं। हनुमान बैठे थे और वहां से उठे और प्रभु श्री राम के दोनों पद को पकड़ लिए, दोनों पैर को पकड़ लिए और कहा प्रभु यही दोनों पद मुझे दे दीजिए, मैं संतुष्ट हूं। कहने का तात्पर्य मेरा यह कि जो आदमी विनम्र होता है वही को कुछ मिलता है, जो आदमी विनम्र नहीं होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। यही बात महाभारत में भी बात आती है कि महाभारत युद्ध होना था और महाराज कृष्ण के पास इधर दुर्योधन भी गए और युधिष्ठिर भी गए। नहीं, अर्जुन नहीं, दुर्योधन ही गए थे। दोनों के लिए कहा महाराज कृष्ण ने कल आना, दोनों को कहा कल आना। अब कल जो पहले आएगा, लगा भी कि कल जो पहले आएगा वो पहले मांग लेगा और जो बाद में आएगा वो बाद में मांगेगा। युधिष्ठिर जब वहां पहुंचे तो वहां पर पहले ही दुर्योधन पहुंच चुके थे। दुर्योधन जब पहुंचे तो महाराज कृष्ण सो रहे थे। अब देखा कि अभी तो भगवान कृष्ण सो रहे हैं। अब जा करके उनके कुर्सी पर सिराना की तरफ बैठ गए। इतने में युधिष्ठिर आए और युधिष्ठिर पैताना की ओर बैठ गए। जब आंख खुली तो दिखाई पड़ा, पहले ही दिखाई पड़ा युधिष्ठिर। इतने में होता क्या है, महाराज कृष्ण ने कहा